नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लिए झारखंड राज्य से जो है एक और जॉब निकाल दी गई है टीचर्स के पोस्ट के लिए। तो हम उसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। आपको बता दें कि झारखंड एक स्टेट है इंडिया के अंदर। तो जो भी लोग झारखंड राज्य में रहते हैं या फिर झारखंड राज्य में नहीं भी रहते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी राज्य में रहते हैं इंडिया के अंदर, तो उनके लिए एक और नई जॉब आ चुकी है। ये जॉब जो है पूरे इंडिया कंट्री से कोई भी कैंडिडेट जो भी इसके लिए एलिजिबल हो, अपनी एलिजिबिलिटी को देखते हुए, चाहे वो उसकी उम्र सीमा हो, चाहे वो उसकी क्वालिफिकेशन हो, और बाकी सारे क्राइटेरिया को देखते हुए, कैटेगरी वाइज कहें, क्वालिफिकेशन वाइज कहें, एज वाइज कहें, नेशनलिटी वाइज कहें, तो वो उसको देखकर अप्लाई कर सकता है। मेनली हम यहाँ पर बात करेंगे इस नोटिफिकेशन के बारे में। देखिए, यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में जॉब निकाली गई है। नोटिफिकेशन रिलीज हुए कम से कम 10 से 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन नोटिफिकेशन को अभी फॉर्म भरना जो चालू हो रहा है वो हो रहा है आपका 8 अगस्त से, यानी कि अभी आपका एक दिन बाद से जो है फॉर्म भरना चालू हो जाएगा। तो मेनली फॉर्म भरने से पहले हम इसके बारे में पूरा जानेंगे, पूरा जो ब्रीफली अच्छे से जानेंगे एक एक चीज़ को कि भाई इस जॉब में है क्या चीज़, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। मेनली अगर आपको बताएं तो यहाँ पर 2 पोस्टों पर जॉब निकाले गए हैं। पहला आपका पीआरटी होता है, प्राइमरी लेवल, जो आपके प्राइमरी लेवल पे जो टीचर पढ़ाते हैं 1st to 5th क्लास में, उसको पीआरटी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका दूसरा जो होता है वो टीजीटी होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। मतलब ऐसे टीचर जो कि ट्रेंड है, और ऐसे टीचर जो कि पहले उन्होंने ग्रेजुएशन करी और उसके बाद वो जो है ट्रेंड हो गए। तो प्राइमरी टीचर तो पीआरटी हो जाएगा आपका, पीआरटी प्राइमरी टीचर, और दूसरा आपका मैंने आप बताया जो वो टीजीटी रहेगा, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो दोनों के ऊपर अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई है। 26,000 टोटल झारखंड के अंदर जितने भी आपके गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के अंदर आते हैं, वो सारे उसके सारे स्कूल्स के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है। सारे जितने भी सरकारी स्कूल अलग अलग जिला में आप देखेंगे, आप झारखंड के अंदर बहुत सारे जिला हैं, वहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे स्कूलों को, तो वहाँ पर ये जॉब निकाली गई है। और उसी के रिलेटेड हम बात करेंगे कि भाई इसके अंदर सिलेक्शन कैसे होने वाला है। मेनली आपको बताऊं, यहाँ पे एक एग्जाम लिया जाएगा, उसके जरिए मतलब उसको एग्जाम दे देंगे आप, उस एग्जाम के थ्रू आपका जो है यहाँ पे जो है चयन किया जाएगा, आपको सिलेक्ट किया जाएगा और फाइनली ये जॉब जो है आपको दी जाएगी। अब इस जॉब में जो है 26,000 पद, जैसा मैंने आपको बताया 26,001 पद रखा गया है। तो 26,000 में से 15,000 लगभग जो है वो टीजीटी के लिए रहेंगे। मैं एक बार ज़रा इसको नोट करता हूँ चलूँ, जिससे कि आपको थोड़ा डाउट ना हो। आप देखेंगे तो एक आपका पीआरटी है, तो पीआरटी के लिए रखे गए हैं 11,000 पद। तो मैं इसको बस ऐसे कर देता हूँ, 11K हो जाएंगे। 11K आपके जो है पीआरटी के लिए हो जाएंगे। और नेक्स्ट आपका जो रहेगा वो रहेगा टीजीटी। टीजीटी हो जाता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो होते हैं वो 6 to 8 क्लास को पढ़ा सकते हैं, और इसमें आपकी जो है 15,000 वैकेंसी निकाली गई है। यानी कि 15,000 ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनको ये जॉब दी जाएगी। मतलब इतने फिक्स हैं, आप देखेंगे तो यहाँ पर 26K यानी कि 26,000 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको ये जॉब मिलनी ही मिलनी है। और फॉर्म तो भरे ही जाते हैं हर साल ज़्यादा, यानी कि लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन जॉब इतने ही कैंडिडेट्स को मिलेगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसका जो है रिक्रूटमेंट बोर्ड है। यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है इसकी रिक्रूटमेंट कराएगा पूरा आपका जॉब मिलने तक के लिए। मतलब कि आपका फॉर्म भरने से लेकर आप पूरा सिलेक्ट हो जाएंगे, एग्ज़ाम देंगे, इंटरव्यू देंगे, बाद में सिलेक्ट होंगे और अपनी जॉब करेंगे, तब तक का सारा जो आपका प्रोसेस करवाना है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो कि झारखंड स्टेट का है वो करवाएगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक तो इंडिया लेवल पे भी होता है और स्टेट वाइज भी होता है, तो ये स्टेट वाइज वाला है जो कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा होगा। आप इधर देखेंगे तो व्हाट्स न्यू आपको यहाँ दिख रहा है, तो व्हाट्स न्यू के अंदर भी आपको इस चीज़ को देखने को मिलेगा कि भाई किस किस जॉब, कौन कौन सी जॉब नहीं आई है। नहीं तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक नोटिस के अंदर एडवर्टाइजमेंट वाले सेक्शन में इस चीज़ को देखने को मिलेगा। तो ये 2 नोटिस है, एक आपका डिटेल्ड है और एक शॉर्ट नोटिस है कि फॉर्म कब से चालू हो रहे हैं उससे रिलेटेड। सबसे पहले हम जो आपका 19 जुलाई को नोटिस आया था, शॉर्ट नोटिस, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम जो है डिटेल नोटिफिकेशन पे जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में स्नातक एवं इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु झारखंड
प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन 8 अगस्त से जो है आप 7 सितंबर तक भरेंगे। पूरा 1 महीने का समय है आपके पास। अच्छे से आप फॉर्म भरिए, एक एक चीज़ देखकर, बिना किसी गलती के। नेक्स्ट यहाँ पे ये है कि आवेदन संबंधी विस्तृत विवरणी का आयोग के वेबसाइट, आप देखिए यहीं से भरेंगे, JSSC की वेबसाइट से भरेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल हो जाएंगे, नोटिफिकेशन से रिलेटेड वेबसाइट्स और सारे लिंक जो इस जॉब से रिलेटेड है सब मिल जाएंगे। फॉर्म भरने से रिलेटेड और एक एक चीज़ का वो मिल जाएगा। अब एक और बात बता दूं आपको, अगर कोई कैंडिडेट मान लीजिए 7 सितंबर तक फॉर्म भर देता है लेकिन उससे कोई गलती हो जाती है, तो उसके लिए भी यहाँ पे है कि भाई 9 सितंबर की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क भुगतान तथा फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए कि मध्य रात्रि तक लिंक उपलब्ध रहेगा। अब मान लीजिए कैंडिडेट ने फॉर्म भर दिया है लेकिन उसने प्रिंट आउट नहीं लिया है, कि वो गलती से प्रिंट आउट नहीं ले पाया फॉर्म का, भले ही उसने फीस भर दी, फॉर्म भर दिया अच्छे से, लेकिन वो प्रिंट आउट नहीं ले पाता है किसी कारण से, तो वो इसमें क्या कर सकता है, तो वो ऐसे में कैंडिडेट या फिर सेव नहीं कर पाया अपने एप्लीकेशन को, तो ऐसे में जो है 11 सितंबर तक, सितंबर तक जो उसको समय मिलेगा 2023 में अपने फॉर्म को प्रिंट आउट लेने का। और 13 से लेकर 15 सितंबर तक आप अपना, जैसे मान लीजिए आपने नाम डाला, आपने अपना डेट ऑफ बर्थ डाला, ईमेल आईडी डाली, मोबाइल संख्या को जोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रवृत्ति को संशोधित करने के लिए पूर्ण लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब आप समझिए, संशोधित मतलब ये होता है कि उसके अंदर कुछ चेंज करना, एडिट करना, मॉडिफिकेशन करना, उसको हम बोलते हैं संशोधन करना। तो आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 दिन का समय मिलेगा, 13 से लेकर 15 सितंबर तक जो यहाँ पे समय दिया जाएगा आपको। आप उसमें कुछ भी एडिट कर सकेंगे, कुछ भी में भी आप समझिए, हर एक डिटेल एडिट नहीं होगी। सिर्फ आपका नाम, मान लीजिए आपने अपना कैंडिडेट नंबर नाम गलत डाल दिया है या बाय डिफ़ॉल्ट डल गया है, कि आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ गलत डल गई है, ईमेल आईडी आपको चेंज करनी है कि भाई आपने किसी अपने रिलेटिव की ईमेल आईडी दे दी, या आपने अपनी ही आईडी देने चाहिए थी लेकिन 1-2 वर्ड की मिस्टेक से जो है वो आईडी जो है किसी और की दी गई आपके द्वारा, तो वो सब आप बदल सकेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ये है रिक्तियों की संख्या एवं अन्य सूचना जो है आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, वही सब बताया गया है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन पे। हमें देखिए समय लिमिट होती है हमारे पास, हमें जल्दी कवर करना होता है सब कुछ। सबसे पहले आप देखेंगे तो इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं JTPTCCE। जो इसका मतलब है वो है, जे मतलब हो जाएगा झारखंड, और ये हिंदी में लिखा हुआ प्रशिक्षित प्राथमिक यानी प्राइमरी हो जाएगा, शिक्षक तो उसका टीचर हो जाएगा। संयुक्त प्रतियोगिता, ये प्रतियोगिता आपको आप कंपटीशन बोलेंगे और परीक्षा को आप जो है एग्ज़ाम बोलेंगे। तो ये ऑलमोस्ट ये पूरी फुल फॉर्म उसी को जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। हम इसमें जल्दी जल्दी कवर करते हैं। सबसे पहले परीक्षा शुल्क में छूट की बात कर लेते हैं। मेन यहाँ पे परीक्षा शुल्क की बात ही कर दी है पहले पेज पर। सबसे पहले आप देखेंगे तो परीक्षा शुल्क में यहाँ पे यही बात करिए कि भाई 100 रुपये दीजिए और फॉर्म भर दीजिए। ये आप एक कैंडिडेट को 100 रुपये फीस भरनी होगी इस जॉब को लिए फॉर्म भरने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे ये है झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थी के लिए परीक्षा शुल्क जो है वो 50 रुपये रहेगा। मतलब कि और खासकर डिसेबल कैंडिडेट जो होंगे झारखंड राज्य से, उनको जो है उनको भी 50 रुपये ही पे करने होंगे, उससे एक्स्ट्रा नहीं करने हैं। फॉर्म की फ़ीस गवर्नमेंट एग्ज़ाम है तो इतनी ही होगी। और इसमें आप देख लीजिए कि भाई 50 रुपये किसको देने हैं, 50 रुपये उन कैंडिडेट्स को देने हैं। मैंने आपको भी बताया कि जो झारखंड राज्य में रहते हैं, कहीं ना कहीं किसी भी जगह पर रहते हैं और उनको ये जॉब चाहिए, और तो वो 50 रुपये देंगे। इसमें भी आप ये समझ लीजिए कि आप अगर रिजर्व कैटेगरी में हैं, आप अगर अनुसूचित जाति जनजाति जैसे में आते हैं तो आप भरिए 50 रुपये, और अगर आप जनरल EWS OBC जैसे कैटेगरी से हैं तो आप भरिए 100 रुपये। OBC में आप देखेंगे तो नॉन क्रीमी लेयर को यहाँ पे छूट मिलेगी, जिनकी सालाना तनख्वाह या इनकम बोले पूरे साल का जो आपका घर में आप कमाते हैं वो जो भी आता है वो साल का जो है 8 लाख से कम है, तो आप इसमें जो है इसमें आप 50 रुपये ही पे करेंगे। लेकिन अगर वो 8 लाख से ऊपर जाता है, चाहे वो 8 लाख से 2 रुपये भी ऊपर जाता हो, 8 लाख से ऊपर अगर है वो,
तो इसमें आपको क्या करना होगा, तो इसमें आपको पूरे 100 रुपये पे करने हैं, क्योंकि आप अदर बैकवर्ड कास्ट के होंगे लेकिन आप क्रीमी लेयर में गिने जाएंगे। तो ये 2 कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया। आप इसके अंदर भी देखेंगे SC ST को तो हर जगह रिजर्वेशन रहेगा ही, लेकिन दूसरा आपको बताऊं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बात कर रहा था मैं। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है आपका जनरल। जनरल में भी 2 कैटेगरी होते हैं, एक EWS एक जनरल। अब ऐसे कैंडिडेट है जो जनरल कैटेगरी से तो हैं, वो जनरल में आते हैं लेकिन उनके पास क्या है, शुल्क नहीं दे सकते इस वजह से, क्योंकि वो इकोनॉमिकली वीकर हैं। कहीं ना कहीं जो है उनकी भी 8 लाख से कम पूरे सालाना इनकम है, उनके माता की, पिता की, या खुद की, या पूरे फैमिली की। आप देख लीजिए टोटल आप देखेंगे तो वो 8 लाख से कम है। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS जैसे नाम से कैटेगरी है, उसमें वो लोग आते हैं। तो उनको जो है, उनको भी शुल्क जो है वो, उनको शुल्क तो फॉर्म का 100 ही देना है, लेकिन उनको हो सकता है कि एज में छूट मिल जाए, कहीं ना कहीं उनको भी जो है फ़ायदा मिल जाता है। हम यहाँ नेक्स्ट बात करेंगे। हम सबसे पहले हम वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य क्लास 1 से 5वीं में अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि शिक्षकों के लिए जिलावार आरक्षित पद। जिलावार मतलब होता है आप देखेंगे जैसे जिला का नाम, तो डिस्ट्रिक्ट में आपको बताया जाएगा कि भाई इस डिस्ट्रिक्ट में आरक्षण कोटि, जैसे कि मतलब आप अनारक्षित मतलब कि अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि आप UR में आ जाएंगे, जनरल उसे कह देते हैं हम। और अनुसूचित जनजाति यानी कि आपका SC, अनुसूचित जाति यानी कि देखिए ST होता है, जनजाति आपका ST हो जाएगा, और अनुसूचित जाति तो वहाँ पे SC हो जाएगा। यानी कास्ट हो गया जाति और जनजाति हो गया ट्राइब। तो ये आप समझ लीजिए इस तरीके से होगा। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो जाता है आपका OBC, यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग, ये सारे OBC में आते हैं। और इसके अंदर आप देखेंगे आर्थिक रूप से कमजोर जो होते हैं वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कैटेगरी में आ जाते हैं। टोटल मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पर जिला का नाम है सरायकेला खरसावा, ये जिला का नाम है सरायकेला खरसावा, ये जिला का नाम। इस जिला के अंदर आप देखेंगे तो 92 ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको अनरिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को ये जॉब मिलेगी 1ली से 5वीं क्लास में पढ़ाने के लिए। और अनुसूचित जाति वालों को 86 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो यहाँ से लिए जाएंगे। आदिम जनजाति के लिए सम्मिलित आप देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति में 11 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिसको यहाँ लिया जाएगा। उसके अंदर भी आप देखेंगे तो उसमें जो महिलाएं रहेंगी अनारक्षित में 4 रहेंगी, और इस तरीके से डिवाइड होगा। खेलकूद का कोटा भी रखा गया है, खेलकूद का कोटा जो है वो 5 रखा गया है, 5 टोटल रखा गया है सारी कैटेगरी के हिसाब से। इसमें कोई कैटेगरी रिजर्वेशन नहीं रहेगा, उसको UR कैटेगरी के तौर पर लिया जाता है जहाँ पे भी रिजर्वेशन नहीं होता है। पदों की संख्या आपको बता दूं, कुल रिक्त के अधीन क्षैतिज आरक्षण खेल, अब देखिए अंधापन और कम दृष्टि यानी कि लो विजन और आपका ब्लाइंडनेस वाले कैंडिडेट्स को जो है यहाँ पे 3 वैकेंसी उनके लिए रहेंगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे वैकेंसी लिखे हुए हैं। कुल आपकी बात करें तो 227 वैकेंसी टोटल रहेगी इस जिला के अंदर। ऐसा अब देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा, ये एक डिस्ट्रिक्ट में इतनी वैकेंसी हुई है, ऐसा मत समझना कि ये टोटल हो रही है। अब इसी तरीके से आप देखेंगे तो लातेहार, झारखंड के अंदर लातेहार जिला है, उसके अंदर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको वैकेंसी दिखेगी कि अनरिजर्व UR में 68 है, और SC में 35 है, ST में 50 है। इस तरीके से होती है वैकेंसी, और इसमें भी टोटल 170 वैकेंसी है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये एक जिला का नाम है, एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन में नहीं आ रहा है। और इसके आगे हम बढ़ते हैं। बोकारो एक जिला है आपका, उसके अंदर भी 234 वैकेंसी हैं। आप देख सकते हैं नंबर मैं कहाँ से बोल रहा हूँ तो आप इसको बता दूँ, यहाँ से बोल रहा हूँ। एक इसी तरीके से आपका दुमका करके जो है एक जिला है, उसके अंदर 364 वैकेंसी हैं। हम जल्दी आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से आपको चेक करनी है, अपने डिस्ट्रिक्ट को चेक करना है। जैसे कि जामताड़ा हो गया, जामताड़ा में भी वैकेंसी है। फिर उसके बाद रामगढ़ में वैकेंसी है, रांची में वैकेंसी है, सारे झारखंड के अंदर ही जो है आपके जिला है। खूंटी है, पूर्वी सिंहभूम है, और एक पश्चिम सिंहभूम है। ये जगहों के नाम है, ये एक्चुअल में डिस्ट्रिक्ट रहेगा आपका, उसके हिसाब से देखना है। यहाँ पे चतरा है, पलामू है, और कोडरमा है,
इन जगहों पर आपके देख सकते हैं हजारीबाग, हजारीबाग है वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट झारखंड के स्टेट के अंदर, तो वहाँ पर 216 वैकेंसी हैं। कैटेगरी वाइज आप चेक करेंगे यहाँ पे। देवघर है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। अब देखिए यहाँ पे आपका हो चुका है गढ़वा, यहाँ तक आप देख सकते हैं। अब हम बताते हैं यहाँ पर अभ्यर्थी के लिए जिलावार आरक्षित पद। सरायकेला जो मैंने आपको बताया था डिस्ट्रिक्ट, उसमें देखिए अब यहाँ पे दोबारा वैकेंसी बताए गए। थोड़ा यहाँ पे जो है आप अपने हिसाब से यहाँ वैकेंसी चेक करेंगे, अपने जिला को देखना है आपको और अपनी वैकेंसी चेक कर लेनी है। अब देखिए यहाँ पे आपको बताऊँ, स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य, मतलब कक्षा 6 से 8 के लिए अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ाना है, भाषा ज्ञान मतलब कि आपका लैंग्वेज नॉलेज के लिए। अब यहाँ समझिए 6 to 8 में आप देखेंगे तो आपका सोशल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं स्कूल के अंदर। उसके अलावा आपका जो कि आप देखेंगे तो भाषा ज्ञान हो जाता है, मतलब कि एक नॉलेज के लिए, जैसे कि इंग्लिश का हो सकता है, हिंदी हो सकता है, उसके अंदर संस्कृत जैसे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे लैंग्वेज नॉलेज के हिसाब से आपको बताएं तो सरायकेला खरसावा में जो है 47 वैकेंसी यूआर से अनरिजर्व से, और एसटी से 44, एससी से 6, टोटल 115। लातेहार में 77 वैकेंसी। इस तरीके से आप चेक करेंगे पूरा, आपको इस तरह से चेक करना है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे अगली वैकेंसी के बारे में। आप देखेंगे अब यहाँ पे आ जाता है आपका सेम वही है, गैर, मतलब यहाँ पे हो जाता है आपका यूआर कैटेगरी के लिए। अब उसमें भी आपका होता है वैकेंसी गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए जिला वार आरक्षित पद। तो इस तरीके से आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज अपने वैकेंसी चेक करनी है। आपको अप्लाई करने से पहले चेक करना है कि भाई मैं जिस जिला में जॉब लेना चाहता हूँ, सपोज मानिए कि आप झारखंड में किसी जिला में रहते हैं, जैसे मान लीजिए आप जामताड़ा में रहते हैं, तो जामताड़ा के अंदर अगर आप 6 to 8 क्लास में पढ़ाना चाहते हैं लैंग्वेज नॉलेज के किसी सब्जेक्ट में, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में आपके कैटेगरी वाइज वैकेंसी ज़्यादा है या नहीं। अगर होंगे तो आप अप्लाई करिए, तो आपके चांस होंगे ज़्यादा कि आपको वो जॉब मिल जाए। सेम इसी तरीके से रामगढ़ में देखेंगे, रांची में देखेंगे, आप अपने हिसाब से देखेंगे। हो सकता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में ना हो, आपके आसपास के डिस्ट्रिक्ट में हो, तो आप उस तरीके से जॉब ले सकते हैं। तो ये पूरा है आपका, पूरा टेबल काफ़ी लंबा है क्योंकि हर वैकेंसी के हिसाब से बताया गया। आप देखिए सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस को बोला जाता है, उसमें आप देखेंगे तो 6 से 8 क्लास के अंदर आप किसी भी क्लास में जैसे आप पढ़ाने जाते हैं सोशल साइंस सब्जेक्ट को, आप देखते होंगे स्कूल में, तो आप अगर इस सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहते हैं तो इसमें भी आप देख सकते हैं, आप जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है उसके हिसाब से वैकेंसी लिखे हुए हैं, आप चेक करेंगे यहाँ पे। और इसके बाद आपका आ जाता है विज्ञान एवं गणित, यानी कि साइंस और मैथमेटिक्स के लिए 6 to 8 क्लास में पढ़ाने के लिए आप देखेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी कितनी है। जैसे आप देख सकते हैं लातेहार में 78 है, और दुमका में 154 है, ये वैकेंसी के नंबर है। इस तरीके से आप चेक कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट आपको बताऊं, इसके बाद अभी 6 to 8 में हमने साइंस की बात कर ली है, सोशल साइंस की बात कर ली है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की भी बात हमने जो है यहाँ पे अभी तक कर ली है। अब देखिए सारी वैकेंसी की बात हो गई है। मेनली अगर आप सोच रहे होंगे कि 9th 10th और 11th और 12th इन 4 क्लासेस का क्या हुआ, तो इन 4 क्लासेस का आपको बता दूं कि अभी वैकेंसी नहीं आए हैं। अभी सिर्फ पीआरटी और टीजीटी के आए हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। पीजीटी लेवल के नहीं आए हैं, यानी कि 9th 10th 11th 12th क्लासेस की वैकेंसी अभी नहीं आए हैं, उनको अभी आना बाकी है। कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है। मतलब आपका जो संख्या बताई गई है ना वैकेंसी की, आप देखेंगे जो मैंने आपको अलग अलग जिला की बताई, टोटल इसको करेंगे तो 26,001 आएगी। और इसमें भी आप चेंज हो सकता है, ये आपके इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं ये अभी इंक्रीज़ ही होंगे, क्योंकि इसमें अभी जो है आपकी पीजीटी वैकेंसी जो है अभी आना बाकी रहेगी।
अब यहाँ पर आप समझ लीजिए पोस्ट वाइज की आपकी क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है। मेनली आप लेवल वाइज समझेंगे। जैसे मान लीजिए कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो आपको सैलरी जो मिलेगी वो 25,500 रुपये से लेके 81,100 रुपये के बीच में होगी सैलरी। मतलब महीने में आपको 25,500 रुपये मिल रहे होंगे। पहली से 5वीं क्लास में आप किसी भी क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो 81,000 से कम भी मिल सकते हैं। मतलब आप समझेंगे तो 50,000 भी हो सकते हैं, वो 60,000 भी हो सकते हैं। आपके काम पर होगा वो सब। मेन आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन जान लीजिए कि प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक यानी 12th पास सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हो और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हो। जैसे मान लीजिए आपके देखिए 50% मार्क्स आने चाहिए 12वीं के अंदर और उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो तो ये आपका एक्सेप्ट होगा। मतलब आप समझ लीजिए 12th पास होना जरूरी है मिनिमम। डिग्री नहीं है कोई बात नहीं, 12th पास है आप 50% के साथ में आपके पास 2 साल का डिप्लोमा है तो आप अप्लाई करिए पहली से 5वीं क्लास में पढ़ाने के लिए, चाहे वो कोई सा भी पोस्ट हो। अगर आप ये पहला वाला कंडीशन नहीं करते, दूसरा आप देख लीजिए कि 45% लाइए और आपके पास जो है 2 साल का डिप्लोमा है और जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि नेशनल टीचर एजुकेशन और परिषद आप देख सकते हैं इंग्लिश में होगा इसका मान्यता मानदंड क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार सत्र 2007 से 2009 तक प्राप्त किया गया हो। इनमें से आप देख सकते हैं ये सब आपको पता लग रहा होगा एक्चुअल में क्या ये बात हो रही है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद होगा आपका, एक कोई कमीशन होगा, उससे आपका ये सब होना चाहिए। तो ये आपको देखना है आपके हिसाब से। आप पहला भी फुलफिल कर रहे हैं तो आप अप्लाई करिए, बिल्कुल अप्लाई करिए। अथवा मतलब और हो जाता है, एवं मतलब हो जाता है एंड। तो इस बात को समझिएगा, जहाँ पर भी इस नोटिफिकेशन में आपको एंड दिखेगा मतलब आपको पहले वाले कंडीशन के साथ वो दूसरा वाला फुलफिल करना ही करना है। और जहाँ पर भी आपको अथवा दिख रहा है उसमें आप ये समझ सकते हैं कि उसका मतलब और है। मतलब हम अगर पहले वाले कंडीशन को फुल नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम दूसरे को फुल कर रहे हैं। मतलब हम अगर इसको फुल नहीं कर रहे हैं और मान लीजिए उसको फुलफिल कर रहे हैं और इसको नहीं कर रहे हैं तो एक्सेप्ट होगा। लेकिन एवं जहाँ आ जाएगा तो वो आपकी एक्स्ट्रा जो है उसके साथ जुड़ जाएगी, तो इस बात का आप ध्यान रखना। एवं में यही है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET में उत्तीर्ण होना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर आपको बता दूं, ये बात आप समझ लीजिए, आपने अभी ऐसे भी कैंडिडेट होंगे दूसरे स्टेट से जिन्होंने CTET एग्ज़ाम दिया होगा और वो सोच रहे होंगे कि उनको CTET एग्ज़ाम देने के बाद यहाँ पर ले लिया जाएगा। तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि पहली से 5वीं तक में पढ़ाने के लिए 12वीं क्लास 50% के से पास होना जरूरी है, उसके ऊपर हो सकते हैं। नेक्स्ट 2 साल का उसमें डिप्लोमा होना चाहिए, नहीं तो बाकी कंडीशन फुल करिए। और उसके अलावा आप देखेंगे तो आज साथ में आपका जो है JTET क्वालिफाई होना चाहिए। झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, साल में हर बार होता है, तो इसमें आप अगर कंडक्ट हुआ था और जब इसको क्वालिफाइड हैं आप तो आप अप्लाई कर दीजिए। CTET का यहाँ पे एक्चुअल में लिखा नहीं है, हम देखेंगे अभी नोटिफिकेशन में, इधर तो कुछ बोला नहीं है। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे देख लीजिए कि स्नातक प्रशिक्षित सहायक, यानी आप देखेंगे तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की बात हो रही है यहाँ पे। 6 to 8 में TGT को लिया जाता है। इसमें आप देखेंगे तो गणित और विज्ञान में आप बता देता हूँ आपको, निम्नलिखित विषयों में से न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक आपका होना चाहिए। मतलब कि 3 years डिग्री होनी चाहिए, कम से कम 4 year का हो सकता है लेकिन 3 साल का कम से कम होना चाहिए डिग्री, जो कि साइंस में होना चाहिए या फिर विज्ञान स्नातक प्रतिष्ठा आपकी जो है साइंस में हो सकती है, जैसे BSc हम बोलते हैं, BSc हो सकता है। गणित, भौतिकी और
शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री, और बाकी आप देखेंगे साइंस से रिलेटेड आपका डिग्री होना चाहिए। बीएससी केमिस्ट्री है आपका, बीएससी बायोलॉजी है, बीएससी फिजिक्स है, जो भी आप पढ़ाना चाह रहे हैं। एक्चुअल में हम देखें तो यहाँ पे 6 to 8 में एक ही सब्जेक्ट में हो जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस नाम के सब्जेक्ट में होता है। तो उस तरीके से आप देखेंगे। गणित में तो आपका भाई बीएससी मैथमेटिक्स हो या बैचलर ऑफ डिग्री किसी भी मैथमेटिक्स के साथ हो, ऐसे सब्जेक्ट्स में मैं वही कह रहा था, 12वीं पास होना तो जरूरी है ही। उच्चतर शिक्षा जो भी आप देखेंगे वहाँ से जिस विषय हेतु आवेदन देंगे उसमें स्नातक एवं उसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। अब ये देख लीजिए भाई, डिग्री होनी चाहिए, डिग्री नहीं है तो आप डिप्लोमा दिखा सकते हैं। यही बात मैंने ऊपर करी थी। या उच्चतर माध्यमिक, तो वही आप देख सकते हैं यहाँ पे अथवा था। तो एक बात बता दूं कि 12th पास है। आप यहाँ देख लीजिए कि फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास को पढ़ाने के लिए डिप्लोमा होना ज़रूरी नहीं है। इस पॉइंट को हम छोड़ दिए थे, यहाँ पे डिप्लोमा अथवा लिखा है। तो अथवा में आप समझ सकते हैं भाई, अथवा इसका मतलब क्या है कि उसको छोड़ा जा सकता है। बाकी पहली कंडीशन फुल कर दीजिए। सेम इसी तरीके से 6 से 8 कक्षा के लिए सोशल साइंस के लिए आप देखेंगे तो सोशल साइंस फील्ड में रिलेटेड डिग्री होना चाहिए, और वो भी 3 साल कम से कम हो, 50% मार्क्स के साथ आप पास हो। नेक्स्ट यहाँ पे देखा गया है बीएड होना चाहिए, क्योंकि 6 to 8 को पढ़ाने के लिए बीएड अपीयरिंग कैंडिडेट को लिया जाता है और क्वालिफाइड को भी लिया जाता है। एवं आप यहाँ देख सकते हैं 6, देखिए जे टेट में पास होना जरूरी है 6 to 8 क्लास के लिए भी। अब न्यूनतम, अब मतलब मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अभी अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन करने आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब आप देखेंगे तो इसमें 7 सितंबर जो आपकी लास्ट डेट रखी गई है फॉर्म की, तब तक आपको जो है इसमें अपना जो भी अपना क्वालिफिकेशन वाइज सर्टिफिकेट्स होंगे, मार्कशीट्स होंगे, वो आ जाने चाहिए आपके। उसी हिसाब से फॉर्म भरे, नहीं आते तो वेट कर लीजिए, नेक्स्ट ईयर आप इसमें अप्लाई करें। तो ये है पूरा। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी अथवा या फिर उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अगर आपने उपलब्धि मेडल लिया है तो आपको यहाँ पे रिजर्वेशन है। आप देख सकते हैं खेल कूद कोटा के अंतर्गत आरक्षण का दावा कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड के संकल्प संख्या, आप देख सकते हैं इसको, द्वारा श्रेणी गा के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा। मतलब आपको फायदे हैं वो सब मिल जाएंगे यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो आपको एक्सपीरियंस है उस फील्ड में, और आप बाकी चीज़ें चेक करेंगे, जैसे आपका खेल में आप ओलंपिक में जा चुके हैं, मेडल ला चुके हैं, प्रथम स्थान पे आ चुके हैं भारतीय ओलंपिक जैसे में, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं। तो ऐसे कैंडिडेट को जो है यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा, जॉब मिलने में बहुत आसानी होगी, तुरंत जॉब मिल जाएगी, ये बोला गया है। के लिए आयु सीमा उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना तिथियों के आधार पर की जाएगी। मतलब आप समझिए 1 अगस्त 2023 को आपकी मिनिमम एज देखी जाएगी और मैक्सिमम एज आपकी जो है आपकी 1 अगस्त 2019 के हिसाब से देखी जाएगी। मैं आपको समझा देता हूँ इसमें क्या डाउट है, वो क्लियर कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आप 1 अगस्त 2023 को 21 साल के हो गए या उससे पहले ही हो गए तो आप अप्लाई कर दीजिए। अगर आप 2 अगस्त या उसके बाद हो रहे हैं 21 साल के तो फॉर्म मत भरिएगा। सेम उसी तरीके से 1 अगस्त 2023 में अगर आप 40 साल के हो गए हैं यूआर कैटेगरी से, बिना किसी रिजर्वेशन वाले कैटेगरी से 1 अगस्त 2019 में ही 40 साल के हो गए तो फॉर्म भर दीजिए। लेकिन अगर उससे पहले हो गए हैं तो मत भरिएगा। मतलब आप देखेंगे कि 40 साल के आप अगर 2019 के 1 अगस्त के बाद में हो रहे हैं तो आप फॉर्म भर दीजिएगा।
अब देख लीजिए कि भाई अत्यंत पिछड़ा वर्ग को और आपके महिला, जो जितनी भी महिलाएं होंगी चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, 43 ईयर तक वो भर सकती हैं फॉर्म। SC ST जो है 45 साल 5 साल एक्स्ट्रा मिल रहे हैं उनको। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देख सकते हैं। आरक्षण आप देख सकते हैं कि आरक्षण किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है। मैं आपको बता दूं, आरक्षण सिर्फ और सिर्फ उनको मिल रहा है, एक तो जो झारखंड राज्य के और रिजर्वेशन कैटेगरी से, और किसी को नहीं मिल रहा है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखना। जाति प्रमाण पत्र यानी कि आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको भी दिखा दूंगा इसी के अंदर नोटिफिकेशन में, वो आपको सबमिट करना है फॉर्म भरते हैं। वो सबमिट करते हैं तभी जाके वो जो है आपको उस कैटेगरी में माना जाएगा। वैलिड सर्टिफिकेट जो कि गवर्नमेंट ऑफ झारखंड से आपको मिला हुआ हो कैटेगरी में, उसी को सबमिट करिए। दूसरे स्टेट वाले कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि भाई हमें भी ऐसा ही करना है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। मेनली अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या है कि आवेदन पत्र को भरने के पूर्व अभिकृति विज्ञापन एवं डाउनलोड कर ले तथा तो के अनुसार आवेदन पत्र में सूचना अंकित करे। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ के एक एक चीज फिर भरें फॉर्म को। परीक्षा का स्वरूप आप जान लीजिए कि भाई CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम तो होना तय ही है, क्योंकि 26,000 वैकेंसी है और ये वैकेंसी जो दिखाई जा रही है कि 26,000, तो इसका मतलब ये है कि ये वैकेंसी इतनी ज़्यादा है, तो इस वजह से जो है ये एक से ज़्यादा शिफ्ट में तो होना तय है, तो नॉर्मलाइजेशन लगना भी तय है। परीक्षा का स्वरूप, अब देखिए परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी, मतलब एक ही स्टेज में ली जा रही है, अलग अलग फेज नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। परीक्षा में सभी प्रश्न एवं उत्तर युक्त होंगे, गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी। यहाँ पर एक चीज आप समझ लीजिए, कोई आंसर कोई गलत कर देता है तो उसके मार्क्स जितने हैं उतने ही रहेंगे। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं करी जा रही। मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम की बात करते हैं हम यहाँ पे डायरेक्ट। मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। सभी पत्रों के प्रश्नों के कठिनाई का स्तर +2 इंटर स्तरीय होगा, लेवल का होगा। परीक्षा का स्वरूप आप देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि भाई 12th लेवल का जहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया वहाँ पर 12th लेवल की हार्डनेस होगी पेपर के अंदर। जहाँ आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है आपकी एलिजिबिलिटी के अंदर, तो वहाँ पर उतनी हार्डनेस होगी। माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा यथा हिंदी या इंग्लिश, संथाली, मुंडारी हो, खड़िया, कुड़ुग और कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, ये सारी आप देख सकते हैं। इनमें से कोई एक आपको इसमें से किसी एक का एग्जाम देना है, या तो इंग्लिश लैंग्वेज दे दीजिए, हिंदी दे दीजिए, कोई सी भी इनमें से दे दीजिए। उसके आपके 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 मार्क का पेपर हो रहा है और 2 घंटे का समय इसमें मिल जाएगा पहले वाले पत्र में। सेक्शन आप कह सकते हैं कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के द्वारा अधिसूचित भाषा जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, इनमें से किसी एक में करना है। आप देखेंगे तो स्लैश डला हुआ है, स्लैश का मतलब ही हो जाता है किसी एक में रहेगा। ये भी 100 मार्क का पेपर रहेगा। थर्ड वाला पेपर जो होगा वो आपका रहेगा सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज एवं समसामयिकी ये विषय है आपका। इसमें आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क का रहेगा। सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंसेज 75 मार्क, विज्ञान एवं गणित का जो है 75। कुल जो है आपका एग्जाम हो जाएगा 300 नंबर और यहाँ पे 100, 400 नंबर का पेपर रहेगा। 400 क्वेश्चन रहेंगे, 400 नंबर का पेपर रहेगा। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ ये कैसे रहने वाला है।
3 पेपर तो 2 पेपर 100 नंबर के होंगे। लास्ट वाला पेपर 200 नंबर का हो रहा है। आप देखेंगे तो 50 मार्क्स ये रहे, 75 और 75 मार्क्स ये रहे, यानी कि 150 और 50, ये हो जाएगा आपका 200 और 200। अर्हक प्रवृत्ति, आप इस चीज़ को समझिए अच्छे से। अब एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, अनुरूप मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक मात्र क्वालिफाइंग होगा। इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। अभिकृति द्वारा इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक अर्जित करने के उपरांत ही उसके अन्य पत्रों की जांच की जाएगी। इसका प्राप्तांक मेगा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट के निर्माण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब आप समझ लीजिए, आप अगर 30% मार्क्स लाएंगे, उससे ज़्यादा भी ला सकते हैं, ऑब्वियसली लाना ही चाहिए। 30% मार्क्स अगर आप लाते हैं कम से कम, तो ही आपका जो है बाकी पेपर चेक होंगे। अब दिखा देता हूँ मैं आपको क्या बोला गया है। पत्र 1 माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय में, मतलब आपको बता दूं यहाँ से कि 3 पत्र हो रहे हैं। तो पहला पत्र जो था आपका ये वाला, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका 100 क्वेश्चन आ रहे हैं और 100 मार्क का पेपर है। 30% सीधा 100 में से अगर देखें तो 30 नंबर हो जाते हैं। तो 30 नंबर से ऊपर जो भी कैंडिडेट लाएगा, चाहे वो 30 ले आए, 31 ले आए, 32 ले आए, 35, 40 कुछ भी ले आए, 30 से ऊपर इंक्लूडिंग ऑफ 30 मार्क, तो भाई वो कैंडिडेट का ही बाकी जो एग्ज़ाम चेक होंगे, बाकी शीट, बाकी जो आपका कंप्यूटर पे एग्ज़ाम हो रहा है, बाकी पार्ट एग्ज़ाम का चेक होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सामान्य ज्ञान एवं, अब देखिए सिलेबस आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या बोला गया है कि दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी, जिसे कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति ने अपेक्षा की जाती है। अब देखिए ये सब आप देखेंगे अपने सब्जेक्ट वाइज आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे देखेंगे सामान्य ज्ञान विज्ञान बोल लीजिए, सामान्य गणित, मानसिक क्षमता जांच, मतलब मेंटल एबिलिटी रहेगा, कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान होना चाहिए, मतलब कि कॉमन कंप्यूटर आपको आना चाहिए। और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान पूछा जाएगा, जैसे कि झारखंड राज्य का ज्योग्राफी पूछा जा सकता है, हिस्ट्री पूछा जा सकता है, सभ्यता पूछा जा सकता है, संस्कृति कल्चर पूछा जा सकता है, भाषा साहित्य पूछा जाएगा, स्थान कौन कौन से हैं झारखंड में, खान खनिज उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान क्या रहा था, विकास योजनाएं कौन कौन सी डेवलपमेंट योजनाएं आई और झारखंड में डेवलपमेंट हुआ, खेल खिलाड़ी कौन कौन से वहाँ पे खेल हुए, कौन कौन से खिलाड़ी रहे जो वहाँ पे प्रसिद्ध रहे झारखंड में, नागरिक उपलब्धियां, ये सब आपको देखनी है। सेम यहाँ पे जो आपका डिग्री लेवल पे एग्जाम था, उसमें आपको बता दूं कि मुख्य परीक्षा का विषय एवं पाठ्यक्रम, मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 4 पत्र होंगे। यह परीक्षा 4 पालियों में ली जाएगी। सभी पत्रों के प्रश्नों के कठिनाई का स्तर स्नातक स्तरीय होगा, मतलब ग्रेजुएशन लेवल का हार्डनेस होगा। आप कह लीजिए इजी, कह लीजिए हार्ड, कह लीजिए पेपर का लेवल वैसा रहेगा। यहाँ पे 4 पेपर्स लिए जा रहे हैं। पत्र मतलब आप पेपर कह लीजिए, सेक्शन कह लीजिए, मतलब कि 4 डिवीजन में बटा होगा पेपर, जिसके अंदर आप देखेंगे तो पहला आपका सेम है कि माध्यमिक परीक्षा जो है वो आपका मातृभाषा के अधीन लिया जाएगा। मातृभाषा जो है आपके झारखंड में जितनी लैंग्वेज है उसमें से आप किसी को ले सकते हैं, नहीं तो आप हिंदी इंग्लिश जैसे को भी ले सकते हैं, किसी एक को। ये भी आपका सेम 2 घंटे का पेपर, 100 नंबर का पेपर, 100 क्वेश्चन। सेम इसी में आप पत्र 2 में जाएंगे तो उसमें भी आप लगभग सेम को पैटर्न देख रहे हैं पहले वाले जैसा, लेकिन लेवल अलग हो जाएगा। और सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज और समसाम ये की। आप पत्र 4 में देखेंगे तो वैकल्पिक विषय रहेगा, कोई एक आपको लेना है। जैसे मान लीजिए गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको गणित चूज करना है, कोई एक आपको लेना है। जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट आप ये वाला ले सकते हैं, ये सेकंड ले सकते हैं, थर्ड ले सकते हैं, इनमें से कोई एक। टेबल में आपको डिवाइड बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से कुछ एक सिलेक्ट करना है, आपको इस पूरे को सिलेक्ट करना है। मान लीजिए आप अगर गणित और साइंस के टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो गणित, ज्योग्राफी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान में से प्रश्न पूछा जाएगा। इनमें प्रश्न पत्र 5 खंडों में विभक्त होगा। अभ्यर्थी किसी 3 खंड से ही उत्तर दे सकेंगे। इनमें से कोई 3 खंड में आपको देना है। नोट होगा, उसके उपरांत ही सभी विषयों के
आप इस बात को समझ लीजिए, मान लीजिए आप इन सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे, जैसे कि गणित का देंगे, भौतिकी का देंगे, रसायन शास्त्र का देंगे, वनस्पति विज्ञान का देंगे, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहा आपका ये, और मैथ्स रहा, इन सब का एग्जाम देंगे किसी भी एक सब्जेक्ट में। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ये जैसे 5 हुआ यहाँ पे, प्राणी विज्ञान में से प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें प्रश्न पत्र 5 खंडों में होगा, अलग अलग सेक्शन रहेंगे, खंड करके आपको दिया होगा, खंड ए, खंड बी, ऐसे करके रहेगा। आपको इसमें से क्या करना है, आपको इसमें से विषयों में आपको हर सब्जेक्ट में यहाँ पे ना 33% मार्क्स लाने हैं। ऐसे आप देखेंगे तो 180 मार्क का है और यहाँ पे 5 है, तो आप देखेंगे तो 180 में आप अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे, जो भी आपका आएगा, तो हर सेक्शन वाइज आपको उतने उतने मार्क्स जो है वो यहाँ पर जो है आपको लाने हैं, यानी कि 33%। अब इसमें देखेंगे तो 36 मार्क का हर पार्ट होगा, उसमें से आप 12-12 नंबर ले आइए। मान लीजिए आपका गणित, भौतिकी, इन सब में 12-12 नंबर ले आइए, तो आपका फिर तब जाके जो ऊपर का ये वाला था ये सब चेक होगा। अब मैं इसमें आपको बता दूं कि भाई इसमें आप इसको भी ले सकते हैं, सेकंड वाले को, अगर आप सोशल साइंस के टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप भाषा शिक्षक, यानी कि आप अगर राजभाषा विभाग और ऐसे चीज़ों में अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको चूज़ करिएगा। इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे 30% मार्क्स लाना अनिवार्य रहेगा। देखिए वो तो एक अलग था, आपका बताया था मैंने। पहले तो आप यहाँ पर आप देखिए, जैसे इनमें से आप जो भी ले रहे हैं उसमें 33% मार्क्स लाइए, मतलब इस पूरे के अंदर विषय में 33% मार्क्स लाइए। उसके बाद आप जो है पहला जो पत्र 1 था उसके अंदर 30% मार्क्स लाइए। उसके बाद आपके बाकी पेपर जो है चेक होगा, बाकी पार्ट जो है वो चेक होगा कंप्यूटर वाला, सारा कंप्यूटर पे होने वाला है। परीक्षा में न्यूनतम से कम अंक पाने वाले मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। अब ये देखिए ये किस चीज़ से रिलेटेड है, मैं आपको बताता हूँ दोबारा से। मुख्य परीक्षा के आधार पर मेगा सूची तैयार करी जाएगी, ये तो हम बात पहले ही कर चुके हैं। मेगा सूची में 1 से अधिक उम्मीदवारों के इक्वल मार्क्स अगर रहते हैं तो उम्र जिसकी ज़्यादा होगी उसको ऊपर रख लिया जाएगा। ठीक, उम्र में मान लीजिए बराबर आ गए तो आपके जो है लेटर देखे जाएंगे आपके नाम के, उसके हिसाब से आपको ऊपर रखा जाएगा। तो ये रहेगा। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 40% मार्क्स लाने टोटल में से कम पास करने के लिए। अगर उसको मेरिट लिस्ट में आना है, देखिए वो तो सीट चेक, वो जो आपका बाकी पार्ट था पेपर का उसको चेक करने के लिए अलग कंडीशन थी। उसके बाद टोटल आपको 40% मार्क्स लाने हैं अगर आप यूआर ईडब्ल्यूएस जैसे कैटेगरी से हैं, तो इस तरीके से आप अपना चेक करेंगे। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में बढ़ता हूँ कि प्रमाण पत्रों का सत्यापन, आपको अपना एक आईडी प्रूफ वो सब जो रहता है, फोटो, साइन, अपने मार्कशीट, क्वालिफिकेशन के सब अपलोड करने हैं फॉर्म भरते में। अब देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट के फॉर्म है, जैसे मान लीजिए ये है आपका झारखंड सरकार के द्वारा, ये जो है कार्यालय का नाम है, जाति प्रमाण पत्र रहेगा। सभी कार्यों के लिए आप इस जाति प्रमाण पत्र को भरेंगे। ये कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेंगे आपके। आप देख सकते हैं कि यह आवेदक ये ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ये वाले सर्टिफिकेट को भर के सबमिट करेंगे। इस तरीके से आपको भरना है और सबमिट करना है। अब हम नेक्स्ट इस पर जाएंगे। सर्टिफिकेट हो चुके हैं यहाँ पे। अब आ जाते सिलेबस पर। तो सिलेबस आप समझ लीजिए कि आप देखेंगे तो यहाँ पे कुडुख का सिलेबस ये रहेगा। व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, लिंग और वचन, पुरुष और पर्यायवाची शब्द, ये सब आएंगे। साहित्य, गद्य साहित्य जैसे कि जतरा, अप, सेंदरा, बिसरा, भगत, ये सब आपका देखेंगे। ये पद्य और गद्य है, आपने कहीं ना कहीं अपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा।
वो सब आपका रहेगा। हिंदी में आप देखेंगे तो हिंदी में आपका ये आएगा आत्म परिचय, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हरिवंश राय बच्चन। और एक पतंग करके है, वो आलोक धनवा का लिखा हुआ है। कविता के बहाने, बात सीधी थी पर, ये सब कुंवर नारायण के दो हैं। ये दोनों जो है काव्य खंड है, तो इसको आपको ज़रूर पढ़ना है। हिंदी, अगर आपका हिंदी से जो आपके एग्ज़ाम में हिंदी आप चूज़ करते हैं, मान लीजिए आप हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं पहले जो आपका भाषा के लिए, तो आपको बादल, राग, उषा और ये कवितावली और रुबाई या गज़ल, ये सब आपको चीज़ें पढ़नी है। गद्य खंड में आप देख सकते हैं बाजार दर्शन, काले मेघा पानी दे, और ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। इंग्लिश लैंग्वेज जो सिलेक्ट करेंगे उनको एरर, रिकॉग्निशन, फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामर, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, और ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और आइडियम्स, फ्रेजेस, ये सब आप देखेंगे। लिटरेचर में आप नॉवल, ड्रामा, पोइट्री, ये सब आप पढ़ेंगे। आप अगर इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं, उर्दू सिलेक्ट करेंगे तो उर्दू का सब देखेंगे। ये आप कुरमाली लैंग्वेज रहेगी एक, वो आप देखेंगे, उसके हिसाब से सिलेबस है। तो इस तरीके से पूरा सिलेबस रहेगा। हम जल्दी जल्दी बढ़ेंगे क्योंकि हमारे को बहुत सारा कुछ इसमें अभी सिलेबस और भी है। उड़िया लैंग्वेज से रिलेटेड ये रहेगा आपका। थोड़ा और स्पीड में हम इसमें आगे स्क्रॉल करेंगे। बांग्ला भाषा का भी है यहाँ पे। फिजिक्स में आपका जो है वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, रिलेटिव वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटेशन, एस्केप वेलोसिटी, केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, ये सारी चीज़ें आपके फिजिक्स में आएंगे। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सब आप देखेंगे। मैथ्स में अगर आप देख रहे हैं तो सेट थ्योरी, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस और ये सब, क्योंकि 12th की चीज़ें सारी आने वाली है, 11th 12th की, आप इसको पूरा देख लेंगे आपके हिसाब से। जियोलॉजी का आप देख सकते हैं यहाँ पे। इनऑर्गेनिक, केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक का अलग रहेगा, ऑर्गेनिक का अलग रहेगा और फिजिकल का भी रहेगा। थर्मोडाइनमिक्स और जैसे टॉपिक रहने वाले हैं। हिस्ट्री का रहेगा, कोई सोशल साइंस के लिए अप्लाई करेगा तो सिविक्स और ये सब पढ़ेगा वो कैंडिडेट। बिजनेस स्टडीज, अकाउंट, सोशलॉजी, तो ये टोटल सब्जेक्ट था जिसमें आपको देखना है। एक बार मैं इसको जो है आपके लिए इसमें थोड़ा आप इसको देख लीजिए कि भाई द्वितीय खंड है ये हिंदी का, इसमें आपका क्या रहेगा, इसको आप एक बार देख सकते हैं। ये आपका हिस्ट्री का सिलेबस है। तो ये आपका पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं एक एक चीज़ यहाँ पर। अब आपको बता देता हूँ कि इसमें 8 अगस्त से फॉर्म भरे जा रहे हैं। 8 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। पूरा 1 महीने का समय दिया गया है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो अपने क्वालिफिकेशन वाइज इसको अप्लाई कर सकता है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, पूरे राज्य के अंदर है और अदर स्टेट का कैंडिडेट हो अप्लाई बिल्कुल कर सकता है यहाँ पे। मतलब अगर कोई कैंडिडेट पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा
और आपका मणिपुर, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट से अप्लाई करना चाहे तो कर सकता है जॉब, लेकिन झारखंड के स्कूल में ही रहेगी। तो ये आपको बता दिया गया है। एज अ यूआर कैटेगरी लिया जाएगा दूसरे स्टेट के कैंडिडेट को। फॉर्म फीस 100 रुपये ही रहेगी उस कैंडिडेट के लिए भी, लेकिन वहाँ पर कोई रिजर्वेशन कैटेगरी आपको नहीं माना जाएगा। तो ये आपका चीज़ पूरा डिस्कस हो चुका है। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।